आजकल इंग्लिश वर्ड के मीनिंग जितनी आसानी से आप लोग स्मार्टफोन पे ढूंढ लेते हैं, एक ज़माना था जब इंग्लिश वर्ड के मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत होती थी। और डिक्शनरी किसी की पॉकेट में, किसी के बैग में या किसी के घर पर अक्सर हुआ भी करती थी। एक टाइम पे डिक्शनरी का होना या ना होना कई कहानी बना सकता था। ऐसी ही एक कहानी बनी संगीता की, जो कॉलेज स्टूडेंट थी। वैसे तो वो हिंदी मैगजीन पढ़ती थी, पर कभी कभी इंग्लिश मैगजीन भी उठा लिया करती थी। एक बार उसको भोपाल से आगरा जाना था शताब्दी एक्सप्रेस से। प्रीमियम ट्रेन थी, तो उसने सोचा चलो ठीक है, एक इंग्लिश मैगजीन स्टेशन से खरीद ली जाए। उसने स्टेशन से एक फिल्मी इंग्लिश मैगजीन खरीद ली, अपनी सीट पर आकर बैठ गई और मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके बगल में एक नौजवान आकर बैठा। अच्छा था, वेल ड्रेस्ड था। उसके पास एक बैग था, ब्रीफकेस था। उसे लगा कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बहरहाल ट्रेन चालू हो गई। उसने मैगजीन पढ़ना चालू किया। उस फिल्मी इंग्लिश मैगजीन में उसकी पसंद की हीरोइन का बायोग्राफी और इंटरव्यू आया था। ये देख के वो बहुत खुश हो गई। वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ने लगी। पर उस इंटरव्यू में कई शब्द ऐसे थे जो कि इंग्लिश में बहुत टफ थे और उसके लेवल के ऊपर के थे। उसको उनका मतलब पता नहीं था। इससे वो थोड़ी सी परेशान हो रही थी। उसको लगा अगर मेरे पास अभी डिक्शनरी होती तो मैं कितनी आसानी से ये आर्टिकल पढ़ लेती। वो यहाँ बात देखने लगी। उसने कनखियों से देखा, उसके बगल में जो नौजवान बैठा हुआ है वो कुछ इंग्लिश पेपर्स को पढ़ रहा है। उसे लगा चलो इसी से पूछा जाए। उसने हिम्मत करके बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास डिक्शनरी है? वो थोड़ा चौंका। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास तो नहीं है। क्या हुआ? संगीता बोली, वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें कुछ शब्द हैं जिनका मुझे मतलब नहीं पता, वो देखना था। उसने कहा, मुझे दिखाइए। संगीता ने आर्टिकल उसे दिखाया तो वो शब्दों का मतलब उसे बताने लगा। कुछ दोनों में और बातें हुई तो वो महाशय MR ही निकले, माने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव निकले और दिल्ली जा रहे थे। और उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी और उनको सिनेमा का शौक भी था। फिर दोनों ने मिलकर फिल्मी मैगजीन को साथ में पढ़ा। संगीता ने कुछ कुछ बातों का मतलब बताया। हमारे MR साहब हैं जिनका नाम था राहुल। खैर, राहुल जी को दिल्ली जाना था, संगीता को आगरा जाना था। आगरा पहले आया, संगीता को लेने उसके मामा जी आए और वो उतर के चली गई। राहुल जी ने देखा कि उनकी मैगजीन वहीं छूट गई है। उसने मैगजीन उठा ली और पन्ने पलटने लगे तो मैगजीन के पीछे नीले रंग की स्याही में एक नाम लिखा था और एक लैंडलाइन टेलीफोन का नंबर लिखा था। तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई और आंखों में उम्मीद आ गई। लगा कि एक सफ़र ख़त्म हो जाएगा शायद, लेकिन दूसरा सफ़र चालू हो जाएगा।